मेरे प्रियो, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि ये महामारी, कोरोना महामारी जो बीमारी फैली हुई है, और लोग जब ये बीमारी आई तो लोग सोचते थे कि बस छोटी सी बीमारी है और थोड़े दिनों के बाद ये बीमारी चली जाएगी और हमारा देश ज्यों का त्यों हो जाएगा। आप जानते हैं कि मैं सोच रहा था इस बात को कि हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि सारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, एवरीथिंग हैज स्टॉप वंस, एंड एवर वी हैव नॉट थॉट लाइक दिस दैट जो बहुत सारे जो यात्राओं के साधन है वो क्या बंद हो सकते हैं, या हमारे जो आना जाना है यहाँ का कभी बंद हो सकता है, हम घर में ही रहेंगे। ऐसे कभी भी हमने ऐसा सोचा नहीं था। सो दोस्तों, इस समय में लोग बहुत ही डरे हुए हैं। पीपल आर सो पैनिक इन देयर हार्ट, एंड वो लोग कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं कि हमारा फ्यूचर का क्या होगा। अभी इस कोरोना महामारी के वजह से लोग काम पे नहीं जा सकते हैं। बहुत सारा लोगों का जो कि बहुत प्रॉब्लम है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है सही से, और काफी इस दुनिया में दिक्कतें तो थी, और भी इस कोरोना महामारी की वजह से और भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। शायद मुझे सुनने वाले कुछ आप लोगों के घर में बहुत सारा बैंक बैलेंस है, आपके पास बैंक बैलेंस है और आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं। शायद आप खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात को सोचना पड़ेगा हमको। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस, दैट मेनी पीपल आर देयर हु आर रियली दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर इन डीप सोरो। वो लोग बहुत ही गहरी दुख में हैं। सो यू थिंक अबाउट विथ मी दिस कोरोना महामारी किस तरीके से केवल नॉट हमारे भारत में, इट इज होल आवर वर्ल्ड इज इट इज this corona. So in this pandemic coronavirus, how we can encourage ourselves, हम इस महामारी के समय में किस तरीके से इंकरेज कर सकें। विशेष करके मैं बात करना चाहता हूं हमारे विश्वासियों भाइयों बहनों के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं, सुपर नेचुरल पावर में विश्वास करते हैं। उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप, इफ यू बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर इन गॉड, मीन्स समथिंग इज देयर अबव ऑल, सबसे भी ऊंचा कोई है। वी ऑल बिलीव, वी हैव नॉट कम बाय अवरसेल्फ, एंड दिस वर्ल्ड हैज नॉट कम बाय itself, but something is there that is power that comes and someone controls. So इस दुनिया में कुछ है जो कि सबसे भी बड़ा, सबसे ऊपर भी कोई ऐसी शक्ति है जो कि हमको कंट्रोल करती है, जो हमारे जीवन को जानती है, जो कि कभी हम बोलते हैं, हम किस्मत में विश्वास करते हैं, ऐसा लिखा होगा हमारा जिंदगी में, या ऐसा दिन हमको इस कोरोना हो करके जाना होगा, या ऐसा कुछ, ऐसा हम विश्वास करते हैं क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे चीज लोग। सो मैं इस बात को रखते हुए मेरे प्रियो, आपको मैं इंकरेज करना चाहता हूं कि कृपया करके हम देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे जीवन में। हम इंकरेज करने के लिए, अगर हम सच में दिल से 100% वी बिलीव इन गॉड, इन सुपर नेचुरल पावर वी बिलीव, अगर हम लोग विश्वास करते हैं दिल से, वी कैन नॉट बोस्ट एनीथिंग इन आवर लाइफ। व्हाट वी हैव टू बोस्ट, क्या हमारे पास है कि हम उसमें घमंड कर सके। वी हैव नथिंग टू बोस्ट। डू आई बोस्ट ऑन माई बॉडी विच आई हैव टू लॉस वन डे? क्या मुझे घमंड करना चाहिए मेरे शरीर पे, जो कि एक दिन मेरा शरीर नाश हो जाएगा? क्या मुझे घमंड करना चाहिए मेरे घर में, जो कि एक दिन इस
संसार के घर में मुझे नहीं रहना है? क्या मुझे विश्वास करना चाहिए मेरे बैंक बैलेंस में? एक दिन ये बैंक बैलेंस मेरे काम में नहीं आएगा। क्या मुझे किस चीज में घमंड करना चाहिए? क्या मुझे घमंड करना चाहिए मेरे पावर में? मेरे प्रियो, किसी तरीके का पावर इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं है। क्या मुझे घमंड करना चाहिए अपनी सामर्थ्य में, अपने लोगों पे, अपने राज्य में? अगर ऐसी सोच है तो मेरे प्रियो, ऐसा कभी भी किसी के साथ होने वाला नहीं है। देयर इज ए पावर हु कंट्रोल्स एवरीवन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। You know, we have to believe in supernatural power. And Bible says that whatever maybe we are doing in this world, कुछ भी हम इस दुनिया में कर रहे हैं, कोई लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उस शक्ति के सामने हर एक को झुकना पड़ता है, कितना भी कोई भी कैसा आदमी हो। अभी ऐसा दुनिया में ऐसा हो ना, ऐसे मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा हम प्रार्थना करते हैं कि लोग सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें और दुनिया बहुत ही अच्छी रहे, ऐसा हम भी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल, यू नो, whoever they boast in their self, जो लोग घमंड करते हैं अपने जीवन में, अपनी शक्ति में और किसी चीज में। आप एक बिल्डिंग में है, आप 2 मंजिला 3 मंजिला और वॉट एवर you use the towers to live, but you know, अगर एक भूकंप भी आता है तो आपका टावर और वो आपका घर, आपके कोई भी मंजिल काम नहीं करेगा। आप धड़धड़ा के सब लोग रोड में आ जाएंगे, हम सब रोड में आ जाते। एक बार मेरे जीवन में ऐसे भूकंप आया, 2016 में ऐसे भूकंप आया, मैं फर्स्ट फ्लोर में था। क्या हो रहा है, पूरा कुर्सियां हिल रही हैं, हम भी सब लोग, कि कोई किसी को बचाने के लिए नहीं सोच रहा है कि भाई तुम भी चलो, तुम भी चलो। अरे भूकंप आया, अपनी जान बचा करके सब लोग धड़धड़ा करके बाहर चले गए। क्यों? क्योंकि उसमें कोई पावर है, कोई शक्ति है जो कि हमें इशारा करती है, हमें तुरंत। अभी हमारा जीवन, जिस दिन हमारा जीवन जाना है उस दिन वी कैन नॉट कंट्रोल through our bank balance, through our body and through our house and bigger something we cannot use to save our lives. हम कभी भी कुछ यूज नहीं कर सकते। So I want to encourage that we have to believe. See, I was praying that, I was thinking in this world, see it is lockdown, what is going to happen next? ये भी लॉकडाउन है, अभी कल क्या होने जा रहा है दुनिया में पता नहीं। मुझे खाने के लिए भोजन रहेगा या कुछ, इस दुनिया में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम यात्रा कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है दुनिया में। इस कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन, दवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ही, कभी किसी दिन 50,000 तक आ जाते कोरोना के केसेस से। बहुत बड़ा डरावना है जीवन में हमारे। हम इसको इजी नहीं समझ सकते हैं कि ये मजाक है, मजाक के दिन गए। सो इस समय में मैं सोच रहा था कि क्या होने जा रहा है। सो आई वॉज थिंकिंग, लॉर्ड, ए पुअर गाय cannot do anything. Some people they trust in their something, but I trust, O God, in you. I need you, O Lord Jesus. You know that in this world also, God, you are my God, and another world to come that you are my God. I have nothing to boast. I have nothing to do anything, God. What to do? Lord, you are my Savior. I have been trusting in you and I've been praying in you. I have nothing to regret in myself. You are so faithful, God. So, परमेश्वर का वचन कहता कि जो तुमको मसीह यीशु की संगति में बुलाया है वह विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी को आप जब से विश्वास किया है प्रभु में, तब से आप पीछे मुड़ करके देखिए कि कभी कि जब से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु में हैं, तब से क्या किसी बात की आपको कमजोरी हुई है या कभी भी आपको भले ही डर आया है। वी वेर वेरी पैनिक, हम लोग बहुत ही डर गए थे, लेकिन फिर भी उस डर में भी एक आशा थी और परमेश्वर ने उस डर से आगे हमको जीत दिया और हमको सीख दिया है और हम आगे परमेश्वर ने हमको बढ़ाया है। सो प्रियो, फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये कितनी अच्छी बात है। सो अभी का मतलब ये है कि हम जब प्रभु में विश्वास, परमेश्वर का वचन कहता है कि कितना परमेश्वर फेथफुल है। दाऊद जो कि
परमेश्वर के दिल के अनुसार है। परमेश्वर ने कहा कि दाऊद जो है मेरे मन के अनुसार है। और दाऊद क्या लिखते हैं भजन संहिता 37 में कि मैं बुढ़ापे से लेकर के इस लास्ट तक, मैं बचपन से लेकर के और ये बुढ़ापे तक मैं देखते आया हूं कि परमेश्वर के भय मानने वाला लोगों को, परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला लोगों को कभी मैंने किसी को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है। सो मेरे प्रियो, हमको अटल विश्वास रखना है प्रभु जी में कि मेरा परमेश्वर कहीं से भी छप्पन फाड़ के मेरी जरूरतों को पूरा करेगा और परमेश्वर हमको बचाएगा। सो लास्ट दिनों में हमारी परीक्षाओं की घड़ी है, सो कृपया करके हम सावधान रहें। और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि कुछ रखते हैं भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते हैं भरोसा रथों पर, कुछ रखते हैं भरोसा किसी और चीज में, लेकिन हम भरोसा रखते हैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पे। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि जो उस पे भरोसा रखते हैं वो सियोन की चट्टान है, जो सियोन की चट्टान को कभी हिलने वाला नहीं है। सो जब हम भरोसा रखते हैं तो हम सियोन की चट्टान हैं। कोई भी किसी तरीके से आपका दिल डरना नहीं चाहिए। आप ये सोचना चाहिए कि जमीन और आसमान को और इतने बड़े तारों को, चंद्रमा को, सूर्य को बनाने वाला परमेश्वर, सारे पेड़ों को बनाने वाला परमेश्वर, जो हम देख रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, नहीं भी देख रही हैं, हमारा शरीर, सब कुछ वो बनाने वाला परमेश्वर हमको प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में कि आई हैव लव्ड यू विथ एन एवरलास्टिंग लव। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे हमेशा के लिए प्यार किया है, हमेशा के लिए प्यार किया। सो मेरे प्रियो, हम किसी बात के लिए हम डरे नहीं, हम प्रार्थना करें, विश्वास करें प्रभु में, अटल विश्वास करें। जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग परेशान हुए हैं किसी चीज से, उनको भी हम इंकरेज करें। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वे लोग जो एक दूसरे को मिलाते हैं, धन्य वे लोग जो एक दूसरे को खुशी देते हैं, धन्य वे लोग। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग, बहन लोग आपस में मिले जुले हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। अपने आप को नहीं ही प्यार करें, बल्कि अपने जैसे दूसरों को ही प्यार करें, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। और जब हम आपस में प्यार रखेंगे तभी इसी से हम जानेंगे कि हम मसीह यीशु के चेले हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों गुनाहों के लिए उन्होंने अपनी जान दे दिया, तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग पर उठा लिए गए। सो ये सारी चीजें हम विश्वासी लोग, हम प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा, आप भी सबके लिए प्रार्थना करें, हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करें, चर्च के अगुओं के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर सबको सुरक्षित रखे, सबको बल दे, ताकत दे, टू बी डिकरेज्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु प्रार्थना हमारी सुने और परमेश्वर ऐसा ही करे। आमीन। जय मसीह की।